सो स्टूडेंट हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन जो आपके 10 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 टर्म का जोड़ जो है कितना है 56 है। और द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, यहाँ पे 4 आएगा, लास्ट 4 टर्म कितना है आपका, लास्ट 4 टर्म तक का जोड़ कितना है 112 है। इफ द फर्स्ट टर्म इज ये, अगर पहला टर्म आपका 11 है देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। आई रिपीट क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे देखिए क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी के पहले 4 टर्म तक का जोड़ कितना है 56 है। और लास्ट में जो आपके 4 टर्म होंगे 4 टर्म, उसका जोड़ कितना है आपका 112 है। अगर एपी का पहला टर्म कितना है 11 है, तो आप फाइंड करिए नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन की वैल्यू आपको निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि ठीक है, इस चीज़ को हम नोट डाउन करते हैं कि पहला टर्म हमें 11 है और S4 की वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग के 4 टर्म को जोड़ के 56 आ रहा है, राइट, 56 आ रहा है आई मीन। एंड उसके बाद हमने क्या बोला, ठीक है, यहाँ से हम एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, डी की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है 4 टर्म तक का जोड़ मुझे पता है, ए एन का फॉर्मूला ये, एस एन का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। अब डी की वैल्यू पुट करने से ये फायदा हो गया कि अब हम इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं, जो लास्ट के 4 टर्म का जो सम है वो कितना है 112 है। तो अगर मैं लास्ट टर्म को एल मान लूँ, स्टूडेंट्स बताओ, लास्ट टर्म को अगर एल मान लूँ, अब मुझे इससे पीछे वाला टर्म निकालना है, तो क्या होगा, L-2 नहीं होगा। फिर इससे अगला पीछे वाला निकालना, तो L-4 नहीं होगा, इसमें मैं 2 को घटा दूंगा सेम इस तरीके से। फिर अगला क्या होगा L-6। तो मेरे को डी पता करने का ये फायदा हो गया कि मैं अब ये लास्ट के 4 टर्म लिख सकता हूँ। कैसे हुआ समझ में आया आपको? जैसे मैंने बोला कि अगर इस तरीके से मेरे कोई टर्म है 3 और 4, मैं बोलूँ लास्ट के 2 टर्म बताओ, तो कैसे बताओगे? जैसे आपको 4 पता है तो इसमें से एक माइनस करोगे, डी को आप माइनस करोगे तभी तो आपका लास्ट टर्म निकलेगा। तो सेम वही प्रोसेस हमने अपनाया है। अगर एक टर्म मेरा एल है तो अगला क्या होगा, पीछे वाला, ठीक है। अगर लास्ट टर्म मेरा एल है तो उससे नेक्स्ट प्रीवियस क्या रहा होगा L-2, और उससे प्रीवियस क्या रहा होगा L-4, फिर उससे भी प्रीवियस L-6, राइट। अब इन सबका सम कितना है आपका बताइए, आपका सम है 112। अब ने बोला ठीक है, इन सबको जोड़ के क्या आएगा, L प्लस L-2, L-4 और L-6, इन सबको जोड़ के क्या आ जाएगा आपका 112। फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप जितने भी L थे सब जुड़ के 4L हो गए, और यहाँ पे 12 को हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ जाएगा आपका लगभग 100 स्टूडेंट। उसके बाद हमने ये सब कर लिया। अब आपको पता है कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म आपका कितना है 112। हमने इन सबको ऐड अप करा, यहाँ पे 4L हो जाएगा माइनस का 12, आप इधर इसको भेज दोगे तो L की वैल्यू आपकी आ गई 31, राइट। जैसे L की वैल्यू निकल जाएगी, आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है लास्ट टर्म आपको निकल चुका है, लास्ट टर्म कितना 31 है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दो, D की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से N की वैल्यू निकल जाएगी, N की टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 11 हो गए। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला कि अगर आपका एम टर्म आपका क्या है 1/n है और एन टर्म आपका क्या है 1/m है, राइट। तो आप शो करके दिखाइए इसका जो सम है SMN, यानी कि आपको ये शो करके दिखाने कि जो इसका सम होगा mn टर्म तक का वो क्या होगा m प्लस mn प्लस 1/2। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस करा, हमें पता है कि इसका एम टर्म आपका किसका है 1/n के बराबर है, तो हमने ये इक्वेशन आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से एन टर्म हमारा क्या है 1/m है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको देख सकते हो कि सेम हमने पीछे भी करा हुआ है, तो हमने यहाँ से डी की वैल्यू निकाल ली। फिर इसको पुट कर लोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से ए की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब आपको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें एन की जगह पता है कि कहाँ तक निकालना है एम एन टर्म तक का, तो एन की जगह हमने एम एन पुट कर लिया, राइट, यहाँ पे हर जगह पुट कर लिया। और ए की जगह क्या है आपका, ए की जगह है M1/mn, और डी की जगह क्या है आपका 1/mn। इन सबको हम पूरा कर लेंगे, ये देखो कट जाएगा आपका, इससे सेपरेट कर लोगे तो कट जाएगा, ये आपका आ गया। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/mn, राइट, प्लस आप देखो इसको अगर आप यहाँ से mn बाहर निकाल लो, यहाँ से mn को अगर आप बाहर निकाल लो तो mn से ये सारा mn कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, राइट। और सेम यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2 माइनस में 1, देखो माइनस का 1 बच गया ना, यहाँ वाला माइनस का 1 बच जाएगा, और प्लस में mn। अब आप इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ पे 1 प्लस में mn, और बाहर कितना था 1/2 था, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, ये प्रूफ हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया कि S1 S2 एंड S3 डिनोट द सम ऑफ n टर्म 2n टर्म और 3n टर्म ऑफ AP। अब उन्होंने बोला है कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि S3 इक्वल्स टू 3S2 माइनस S1 होगा,
ये चीज़ हमें क्लियर करनी है, राइट। तो इस चीज़ को हम देखो कैसे क्लियर करते हैं। हमसे बोला कि ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले आप क्या करो, S2 माइनस S1 करो, फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो खुद ही इसके इक्वल आ जाएगा, राइट। तो देखो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि S1 जो है, S1 क्या है आपका n टर्म तक का समय, तो n/2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n ही रहेगी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और S2 जो है वो क्या है आपका 2n टर्म तक का समय, तो यहाँ पे आ गया 2n/2 इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपका n की जगह आ जाएगा 2n। और S3 जो है आपका 3n तक का समय, तो यहाँ पे 3n मैंने लिख लिया, ये देख सकते हो n की जगह, इक्वेशन नंबर 3, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने बोल दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, यानी कि 1 को हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे क्या निकालना है, S2 माइनस S1, क्योंकि क्वेश्चन में यही चाहिए मेरे को, S2 माइनस S1। तो मैंने इनको दोनों को घटा लिया। अब घटाने पे देखिए इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बोला कि जो इसके अंदर का 2 है ना, इसको हम अंदर भेज देते हैं, क्योंकि n/2 हम बाहर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे n/2 है, यहाँ भी n/2 है, इसको मैंने बाहर ले लिया। और इस 2 का जो यहाँ पे 2 था, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो 4a हो जाएगा। इस तरीके से आपका देखिए 4a, एंड इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 2d। और यहाँ पे देखो ये माइनस था, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2a, ठीक है, माइनस में, और ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी माइनस में। इस तरीके से आपका आ जाएगा n-1d। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हो, ये देखो 4a है और ये 2a है, दोनों घट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 2a। और नेक्स्ट आपका देख सकते हो 2d, यहाँ पे 2d है आपका, यहाँ पे क्या d है, यहाँ से हमने d को कॉमन ले लिया, तो हमने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ पे बचा 4, जैसे मैंने 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लिया तो 4, और इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस में n और प्लस में 1, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो गया 3। और यहाँ पे इन दोनों को आप जब आप जोड़ लोगे, मेरा मतलब इन दोनों को आप जोड़ लोगे, तो आप, मेरा मतलब घट जाएगा, तो ये क्या आएगा आंसर, -2 प्लस का 1 क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पे बाहर क्या रहेगा आपका d, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप देख सकते हो, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करना है मेरे को ना, देखो मैं क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना था, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 निकाल लिया। अब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैंने बोला ठीक है मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये पूरा आ गया। अब बताओ ये क्या है, अगर ऐसे 3n लिखने के लिए बोलूँ तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, 3n/2, राइट, इस तरीके से लिखोगे 2a प्लस n-1, यानी कि 3n-1 और d। अब ये किसके भी इक्वल आ गया, तो S3n के इक्वल आ गया, राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि S3n इक्वल्स टू क्या होता है, 3s2 माइनस S1। तो ये हमने कर दिया प्रूफ, राइट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आप देख सकते हो हमने सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब मैंने बताया था आपको कि जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके, और मुझे नहीं लगता एपी के अलावा कोई और भी हायर लेवल का क्वेश्चन होगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और जितना भी मैंने आपको समझाया इन सबकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हमने ये सोच रहे हैं कि यार जो जो आपके बेसिक वगैरह हैं, बेसिक के थोड़े बहुत क्वेश्चन उसको हम व्हाइट बोर्ड पे करा दें, और बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे मतलब इंपॉर्टेंट टाइप के, उन सबको हम इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दें। अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे हाँ कीजिए, वरना मैं व्हाइट बोर्ड पे ही सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी टाइम वगैरह सेव हो जाता है, राइट। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।